हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जगत भाभी के बारे में। उन्होंने आज राखी बांधा अपने भाई को और कितनी इमोशनल हो गई। इनके भाई बहुत दिन बाद अभी दिखे हैं ब्लॉग में, ये दिखते नहीं हैं। तो जगत भाभी के ब्लॉग में आए और जिस तरह से वो इमोशनल हुई ना राखी बांधते हुए, सच में देख करके अपना भी मन एकदम वो हो गया कि देखो कितनी सीधी सादी और अच्छी लड़की है। इसको कोई कोई दिखावा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये पैसे रुपए की चीज़ को तो ये अहमियत ही नहीं देती है। ससुराल वाले आए, ससुराल वाले के लिए गिफ्ट्स आए। आपने देखा होगा जगत भैया गिफ्ट्स लेके आए, उसकी ननद के लिए लेके आए, तो भी ये कितनी खुश थी। इसको कोई नहीं है कि मैं नहीं गई गिफ्ट्स लेने, जगत भैया गिफ्ट्स ले आए, पैकेट ये खोल रही थी, कोई भी नहीं। ये खुश थी कि हाँ मेरी ननद के लिए जगत भैया ले आए हैं। ये इमोशनल हो गई राखी पे। तो इमोशनल होना था ना। इतनी तकलीफ़ें देखने के बाद ये दिन आया। क्या भाई बहन आपस में बात नहीं करते होंगे? करते होंगे। भाई कहता होगा कि बहन सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। लेकिन जगत भैया को बोलने कुछ नहीं आया, लड़ने झगड़ने नहीं आया, क्योंकि ये जो जगत भाभी का परिवार है ना, ये बहुत ही अच्छा सीधा साधा परिवार है। इनके पापा को देख लो, मम्मी को देख लो, बहन को देख लो, और अब भाई भी आ गए, भाई को भी देख लो, सारे सीधे साधे हैं। जैसे कि जगत भाभी बता रही थी कि उनके 2 भाई बड़े हैं। तो सोचिए दोनों कितने अच्छे हैं, सीधे साधे। ये भाई तो नज़र आया, जाहिर सा आप लोग खुद ही सोचिए भाइयों को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी जब उसकी बहन का घर ऐसे उजड़ रहा होगा, बिना किसी गलती का, बिना कोई उसके कपट किए। कोई एक औरत आके उसके घर को बिल्कुल उजाड़ रही थी। किस तरह से जगत दीदी जगत भाभी के घर को उजाड़ दिया था, यही रक्षाबंधन के पर्व पे किस तरह से बेवकूफ़ बना दिया था। सोचिए आप लोग। यही सब सोच के इमोशनल हो गई कि क्योंकि भाई जो है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई सपोर्ट नहीं किया होगा, उसे बहुत तकलीफ़ हुई होगी कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा। मम्मी पापा आ ही गए थे यहाँ पे, तो भाई बोले होंगे कि जाओ तुम लोग ले आओ उसे, सारी बातें हुई होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि ये रिश्ते जो होते हैं ना, जो अपने रिश्ते होते हैं, वही सबसे ख़ास होते हैं। बाकी ये बाहर वाले जो रिश्ते बनते हैं ना, सब दिखावटी। इस बार हम लोगों ने देखा कि जगत भैया भी अपनी बहन को राखी बंधवाए, और साथ ही साथ बहन से अटैचमेंट हुआ। क्योंकि राखी ऐसा पर्व है ना कि भाई बहन के रिश्तों को बदनाम करना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। भाई बहन के रिश्तों की आड़ लेके दूसरे रिश्ते बना लेना, ये तो एकदम ही गलत है। मेन जो है ना, यही काम जगत दीदी ने बहुत गलत किया। क्योंकि अगर उन्हें प्रेम प्यार का ये करना था ना, तो राखी नहीं बांधना था। अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए कि मैं सही हूँ, ये राखी का चीज़ लेके नहीं उठना चाहिए था। जगत दीदी का भी ब्लॉग आया है, उसमें उनके तीनों भाई राखी का वही जो गाना हमेशा बजाती हैं, वो गाना बजाती हुई नज़र आई हैं, और तीनों भाई खड़े हैं। तो खुद उन्हें भी ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि तुम ये रिश्ते जो है ना, सोचो भाई का रिश्ता बना रही हो। भाई का मतलब क्या है? भाई जो जब बहन बहुत तकलीफ़ में होती है ना, तो भाई खड़ा हो जाता है। और आप देख लीजिए, चाहे जैसा भी रहा मुच्छड़ भाई, लेकिन जब उसकी जो बहन जगत दीदी परेशान हुई, तो मुच्छड़ आया, किया उसने, मुच्छड़ भाई ने जितना उससे बन पड़ा। भले ही उसने यही कह के पूरा कर दिया कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है, यही कह के कर दिया, किया ना, कुछ तो किया। जैसे उसको चीज़ें सुधारनी लगी, सुधारा, अपनी बहन की गलती माना। क्योंकि
बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर वो उस समय ये कहने आता कि नहीं मेरी बहन सही है, सही तो हो ही नहीं सकती थी ना। बहन के बारे में प्रूफ पे प्रूफ आ रहा था। और जो मास्टरमाइंड थी जगत दीदी की भाभी, वो हॉस्पिटल में थी। वो तो आप लोग देख ही रहे थे कि उसकी मतलब डिलीवरी होने वाली थी, तो और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और उसी समय जिस समय उसकी बच्ची दुनिया में आ रही थी, और इधर बुआ की पूरी बदनामी की चट्टा खोल रही थी। दोनों काम साथ साथ हो रहे थे। कहा गया है ना, ग्रह नक्षत्र बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप लोग देख लीजिए, कुछ लोग कहेंगे ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? तभी तो टाइम बंधे होते हैं कि इतने समय तक राखी बांध लेना है, सब चीज़ होते हैं। और पूजा पाठ सारी चीज़ें होती हैं, मानो तो मानो, ना मानो तो कुछ ना मानो। तो ये जगत दीदी ने किया ना कि भाई बना करके जिस तरह से रिश्तों को बदनाम किया ना, बहुत ही गलत किया। और फिर तुमको भाई की अहमियत क्या पता है? क्या लेके 3 भाई खड़ी हो गई? तुमने रिश्तों की मान रखा है? नहीं रखा है। क्या तुम्हारे लिए भाई और क्या तुम किसी के लिए बहन। और लेकिन जगत भाभी का जहाँ तक बात है ना, ये बंदी हर रिश्ता निभाती है। आप देखोगे ना कि जगत भाभी जब पार्टी वगैरह में चली तो जाती है जगत भैया के साथ, लेकिन खुश नहीं नज़र आती है। उसके चेहरे पे जो खुशी अपने घर परिवार में आके मिलती है, चाहे ससुराल वाले आ जाए तब मिलती है, वो कहीं बाहर जाके नहीं मिलती है। आप लोग देखोगे ना कि जब इसके ससुराल वाले जगत भाभी के आने वाले होते हैं, तो ये एकदम मतलब फुदकती रहती है, इधर उधर इधर उधर। और इसे लगता है कि हाँ, अपनी ननद के साथ भी रिश्ते सुधरे हैं, क्योंकि जगत भाभी को भी ये चीज़ समझ में आ गया है कि जब वो जगत दीदी का बवाल शुरू हुआ, जिस तरह से इनकी ननद इनकी साइड लेके खड़ी थी ना, तो जगत भाभी को बहुत अच्छा लगा। और यही चीज़ है, जगत भाभी को हर रिश्ते अच्छे मिले हैं, क्योंकि क्या है ना कि जो कहा गया है कि मोह, जो कहा गया है धन का मोह बहुत बड़ा मोह होता है। मरते मरते वो बंदा अपना धन का मोह नहीं छोड़ पाता है। यहाँ क्या है, ये मोह माया जो है, वो जगत दीदी पैसे को इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है। हाँ, काम अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा घर में, सबसे ज़्यादा अगर घर का पिलर कहा जाए ना, तो वो जगत भाभी है। बहुत काम करती है बंदी, और यही कारण है कि बिना छल कपट के काम करती है, करती रहती है। और ये क्रिएटर्स भी उसका जैसे मजाक उड़ाते रहे, और लेकिन वो बंदी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही, अपने ससुराल वाले के साथ खड़ी रही। और मतलब जैसे कहें कि जगत भैया को तो बहुत ही मानती है। जितना जगत भैया मानते हैं ना, उससे बहुत गुना जगत भैया क्या मानते हैं, कुछ नहीं। जगत भाभी तो उन्हें बहुत मानती है, हर रिश्तों को मानती है। सास को भी मानती है, ननद को भी मानती है, देवरानी को भी मानती है। अगला उसके साथ कपट करे तो करे, वो अपनी तरफ से रिश्ता ईमानदारी से निभाती है। यही कारण है ना कि भगवान भी सोचने लगते हैं कि बंदी सारा रिश्ता ईमानदारी से निभाती चली आ रही है, तो फिर इसके साथ कपट क्या करना, इसके साथ कपट क्या करना। जगत दीदी इसीलिए हार गई। अगर कुछ ऐसी औरत के साथ वो की होती ना, जो जगत दीदी के नेचर की होती, तो ये सफल हो जाती। या फिर ऐसी रहती ना कि जगत दीदी ये रक्षाबंधन जैसे पर्व, भाई बहन के रिश्तों को लेकर के और फिर बदनामी करना। अब आप सोचो, जगत दीदी को इतनी तमीज़ नहीं थी कि जिसे राखी बांधे हैं, अब उनका खुद का भी तो भाई है, उन्हें तो भाई बहन का आज लगाया ना फ़ोटो राखी भी के दिन, तो राखी की अहमियत तो पता है ना जगत दीदी को। तो फिर कैसे इतना बड़ा कांड कर दिया कि भाई जब बना दिया, राखी बांध दिया, तो फिर कैसे, वो तो भाई हो गया ना। ये तो है नहीं कि उन्हें रिश्ते नहीं पता। आज खड़ी तो हो 3 भाई लेके अपने बगल में और रील डाली हो, तो फिर तुम कैसे कह देती हो कि तुम्हें रिश्ते नहीं पता है? हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी इन्हें पता है, भाई बहन के रिश्ते भी पता है। तो फिर क्या चीज़, कैसे भाई को तुम हस्बैंड के रूप में लेके पहुंच गई थी? कैसे भैया से सैया बनाने की सीढ़ी पे तुम चढ़ गई थी? ये तो 2 रास्ते हैं ना।
एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। जो भाई है वो भाई है। तो तुमने राखी बांधा, राखी जैसे फेस्टिवल पे इतना बुरा काम कर दिया। सोचना कितना ख़राब काम किया। और आप सोचते हो जगत दीदी कि नहीं, आपके बारे में ना बोला जाए। कैसे ना बोला जाए? उस लड़की के साथ छल किया ना, जो ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाती जा रही है। आज भी जब वो रोती है ना, तो एकदम मासूमियत से, कोई बनावटीपन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। और उसको बार बार ताना देना, गलत बातें करना, उसके कैरेक्टर पे उछालना, शर्म आनी चाहिए। क्या कहा गया है ना कि जो जैसा होता है ना, उसका परिवार भी वैसा होता है। अब जगत दीदी की मम्मी को देख लीजिए, किस तरह फुल फॉर्म में आकर श्राप देना शुरू कर देती है। जगत दीदी के भाई मुच्छड़ को देख लीजिए, कैसा भाई है। आता है तड़ातड़ तड़ातड़ गाली गलौज पे तुरंत चला आता है, और आके तुरंत ही ग्रुप बना के और अंड संड बोलना शुरू कर देता है। भाभी भी उसी टाइप की है कि मैं केस कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी। मुझे तो बोला, आया कमेंट कि मैं केस कर दूंगा, तुम्हारे घर पुलिस भेज देगी। मैंने साफ कह दिया, ठीक है भेजो। मैं भी बहुत ऐसे वैसे को देख चुकी हूँ, चलो भेजो। तुम्हारे कह देने से ना मैं गलत काम को सही नहीं कह दूँगी। जो मुझे गलत लगेगा वो मैं गलत ही बोलूँगी। चाहे तुम 50 कमेंट कर दो, चाहे तुम थाना पुलिस कर दो, जो भी करना है कर दो। मेरा ये खुद का ओपिनियन है कि मैं सही राय दूँगी तो मैं दूँगी। ये क्या कहा जा रहा है ना कि हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर इंसान को अपने व्यू बोलने की आज़ादी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। ये आप नहीं रोक सकते हो कि आप कहो कि नहीं आप नहीं बोलोगी। मैं क्यों नहीं बोलूँगी? मैं बोलूँगी। अगर मुझे रक्षाबंधन पे हमारे देश का जो फेस्टिवल है, इसको कोई आके ख़राब करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं तो बोलूँगी। जब मैं अपने आँखों से ब्लॉग देखी हूँ रक्षाबंधन का कि जगत दीदी जगत भैया को राखी बांध रही हैं, मैंने आँखों से देखा हुआ है। और व्हाट्सएप पे जगत भाभी को भी राखी बांध रही हैं और टीका लगा रही हैं। और राखी जैसे पर्व को अब मजाक उड़ेगा तो मैं तो बोलूँगी, और मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप जगत दीदी चाहे मुझे धमकी दो, चाहे जो भी दे दो, मैं तो बोलूँगी। क्योंकि जगत दीदी को रिश्तों का पता था, इन्हें भाई बहन के रिश्तों का भी पता है, इन्हें पति पत्नी के भी रिश्तों का पता है, इन्हें प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों का भी पता है, इन्हें सब पता है। क्योंकि महल से प्रेम प्यार का जो बात करती थी ना 4 साल से, इन्हें पता है कि प्रेमी से कैसे बात करना है, पति से कैसे बात करना है, भाई से कैसे बात करना है, और भाई के साथ कैसे रहा जाता है, प्रेमी के साथ कैसे रहा जाता है, पति के साथ कैसे रहा जाता है। इन्हें सब पता है। और सब पता रहते अगर कोई गलती करे ना तो गलती नहीं होती है, वो गुनाह होता है। तो ये चीज़ है। तो जगत दीदी ने गुनाह किया है। तो फिर जब जब बातें होंगी मैं कैसे नहीं बोलूँगी। वो भी उस लड़की के साथ, जान रही थी तुम कि ये लड़की कितनी इनोसेंट है, और इस लड़की के साथ आपने कपट कर दिया। सोचा नहीं कि अरे बेचारी कितने विश्वास में मुझे अपनी ननद मान रही है, सोच रही है ननद है, और छल कर दिया। यहीं पे जगत दीदी आपने गलती की, और यहीं जगत भाभी भी गलती की कि अपनी खुद की ननद होते हुए इस तरह से दूसरे को ननद बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। थोड़ी सी मासूमियत से ऊपर उठना पड़ेगा जगत भाभी, आपको थोड़ा सा होशियार होने की ज़रूरत है। नहीं तो इसी तरह से धोखा मिल जाएगा, और मिला तो इसलिए थोड़ा सा होशियार हो जाओ, थोड़ी सी सतर्क हो जाओ। और भी जो लड़कियां हैं जो इतनी इनोसेंट हैं कि बस अपने पति पे इतना विश्वास करके बैठ जाती हैं कि जो पति ने कह दिया वही सही है, तो मेरा मानना है ना कि थोड़ा सा आँख खोल के आप लोग देखो और थोड़ी सी सच्चाई के साथ चलो कि हाँ, जिससे रिश्ते बन रहे हैं वो कितने सही हैं। मैं ये नहीं कहती कि ननद है तो बहुत सही है, हो सकता है कि कोई ननद अपनी भाभी का घर तोड़ती है, उस ननद के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर जो ननद सही हो, जो सास सही हो, उसके साथ आप सही रहो और आँख खोल के देखो कि
क्या हो रहा है हर रिश्तों में। एक बार अपने दिल के आगे दिमाग को भी हावी रखो, नहीं तो क्या है, ये ज़माने में छल कपट है। जगत भाभी के भाई को देख के दिल में बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छे लगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जगत भाभी के भाई कैसे लगे।